हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सी टेट में, यूपी टेट, अन्य स्टेट लेवल टेट एग्ज़ाम के लिए, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सामाजिक विज्ञान के हैं। तो हमारा प्रश्न जो है, अभी पहला क्वेश्चन हम करेंगे। दोस्तों, यस वाई स्टडी को अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। और हम कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे आपको। 20 प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ इसे पूरा वीडियो को देखिए। पहला प्रश्न है आपका, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया। आप बताइए। 1996, 1510, 1524, 1556। आपको 5 सेकंड दिया जाता है। आप जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपका उत्तर रहा ए, सेकंड वाला है, जो आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न हम सेकंड लेकर आते हैं आपके लिए। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। जो मनुष्य हैं उन्होंने आग का प्रयोग किस काल में शुरू किया था। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल। आप बताइए आपका आंसर कौन सा है। मनुष्य ने कब आग का प्रारंभ किया था, शुरुआत कब की थी मनुष्य ने। ये आपका सेकंड है, नव पाषाण काल में ही हम लोगों ने आग का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, तीसरा नंबर है आपका, ये रहा आपका। हाँ, आगे है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। लोहा का, चांदी का, तांबा का, पीतल का। तो आप बताइए इसमें मनुष्य ने सबसे पहले मतलब किस धातु को हम अपने जीवन में लाए थे। आप आंसर बताइए। समय शुरू होता है अब। 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं। ये रहा आपका उत्तर, तांबा। आपका जो उत्तर है वह तांबा जो है सही है। अगला प्रश्न नंबर हम 4 करेंगे। 4 है आपके स्क्रीन पे। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। मतलब कौन सी संस्कृतियाँ थी जो प्रागैतिहासिक काल में प्रयोग में लाई जाती थी। तो कांस्य, ताम्र, पाषाण, लोहा। समय शुरू होता है आपका। 5 सेकेंड। आपका आंसर रहा थर्ड है। ये आपका आंसर है, पाषाण काल। अब आपका प्रश्न नंबर 5 शुरू होता है। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। जो हम लोगों, जो मनुष्य थे, उन्होंने सबसे पहले कौन सी फसल का प्रयोग किया था। चावल, जौ, गेहूँ, ये सभी। बताइए। सबसे पहले हमने गेहूँ का प्रयोग किया था। ये आपका आंसर रहा, गेहूँ। अब अगला क्वेश्चन है आपका। 1 मिनट रुक जाइए। ये प्रश्न नंबर 6। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। मनुष्य खाद्य पदार्थ का उत्पादन और उसका उपयोग कब करना शुरू किया था, कौन से काल में। मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी, फटाफट बताइए। अब आपका आंसर रहा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो है ये आपका आंसर है। नव पाषाण में ही हमने प्रयोग किया था। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। जो पुरातत्वविद, जो हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी, उसमें किसका सहयोग ज़्यादा था, किसने शुरुआत किया था। दयाराम साहनी, वाई.डी. शर्मा, आर.एस. बिष्ट, बी.बी. लाल। बताइए जल्दी से आप। आपका उत्तर रहा दयाराम साहनी। आपका उत्तर है दयाराम साहनी है, जो आपका उत्तर करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 8 है। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है।
जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है मानव के किस इतिहास से संबंधित है, संबंध रखता है? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी फटाफट। कम समय में अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि कम समय में अधिक जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सके। आद्य ऐतिहासिक आपका आंसर है। आद्य ऐतिहासिक में ही हमने किया था। अगला है आपका प्रश्न नंबर जो है 9 है। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? जो हड़प्पा के जो स्थल थे वहाँ पे जो नर्तकी थी, एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी जो कांस्य की बनी हुई थी, वह कहाँ मिली थी? हड़प्पा, कालीबंगा, चंद्रभूदड़ो, मोहनजोदड़ो। बताइए जल्दी। आपका उत्तर रहा मोहनजोदड़ो। जो आपका उत्तर है मोहनजोदड़ो, ये आपका उत्तर रहा। मोहनजोदड़ो में कांस्य की नर्तकी मिली थी। अगला है, अगला प्रश्न नंबर आपका 10 है। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। जो भी स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में पूछे जाते हैं और भी बड़े बड़े एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, रंगपुर। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आपका उत्तर रहा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही प्रसिद्ध पशुपति की मुहर प्राप्त हुई थी। आपको एक ट्रिक बताती हूँ। मुहर, मोहन ऐसे भी याद करने का थोड़ा कोशिश करेंगे तो थोड़ा जल्दी से याद हो जाता है ट्रिक से। अब आपका अगला है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, ये तो बहुत ही आसान है। भारत कब आज़ाद हुआ? भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1947 ईस्वी और 26 जनवरी 1950। तो आपका उत्तर रहा 15 अगस्त। ये तो आपको पता ही होगा, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। ठीक। अगला है प्रश्न नंबर 12 है। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। फटाफट बताइए जल्दी से। महात्मा गांधी आपका आंसर होगा। महात्मा गांधी। अगला है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी कौन? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, अरोड़ा आसफ अली। तो कांग्रेस की पहली अध्यक्ष जो बनी थी एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी, हाँ। अगला है, तो अगला है आपका, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? मतलब कौन सा ऐसा वायसराय था जो आया था जिसने कि बंगाल को ही विभाजन में बांट दिया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। बताइए जल्दी से। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका रहा स्क्रीन पे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन तो बड़े बड़े एग्जामों में, हर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आपका आंसर रहा राजा राम मोहन राय। अगला है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? बहुत ही ये प्रसिद्ध था, जो कहा गया था कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सजानंद, स्वामी दयानंद, केशव चंद्र। तो आपका आंसर है स्वामी दयानंद। अगला है, अगला आपका रहा विधवा विवाह के प्रबल समर्थक। जो विधवा विवाह थे, कम उम्र में जो लड़कियां जो विधवा हो जाती थी, और इसका समर्थन करने वाले थे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, आत्मा रंग पांडु। अगला है आपका आंसर ईश्वर चंद्र। जो आपका आंसर है वो राइट है। ठीक। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है।
सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र। सत्यार्थ प्रकाश, इसका आंसर रहा दयानंद सरस्वती है, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ सत्य और सरस्वती, सरस्वती सत्य ही बोलती हैं, इसलिए आप ट्रिक लगा सकते हैं, याद करने का तरीका है। अगला है 19 क्वेश्चन है आपका। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत का जो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था, जो भारत में था, वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका आंसर रहा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप समझ लेना कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। अंतिम, लास्ट में हमने उसको बैट से मार के भगा दिया, इसलिए बेटन, माउंटबेटन। ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, जो कि बड़े आसानी से याद हो जाता है अगर हम ट्रिक से करते हैं तो। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, जिसको आप खुद इसका उत्तर देंगे। मंगल पांडे ने किस सैनिक छावनी में विद्रोह किया था? बैरकपुर में, मेरठ में, दानापुर में, रायगढ़। आप कमेंट बॉक्स में 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, और फिर इसके बाद आपके लिए मैं और भी महत्वपूर्ण चुने हुए क्वेश्चन सीटेट, यूपी टेट, अदर एग्जाम के लिए मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।